सांस भर लीजिए। हर एक सांस को आखिरी सांस मानकर लीजिए और देखिए हर एक सांस में एक नया पुलक होता है। हमारे प्रारब्ध से हम 3 चीज लाते हैं इस जन्म में। सांस कितना फिक्स्ड है, कितने नंबर ऑफ ब्रेथ फिक्स्ड। कौन आपके सामने होगा वो फिक्स्ड। और किस राजा के समय में आपका वक्त बिताएंगे आप, वो भी फिक्स्ड। तो सांस आपके ऊपर निर्भर करता है। जल्दी सांस लेंगे जल्दी जाएंगे, चूहे की तरह। चूहे का सांस 60 से 70 एक मिनट पर 2 साल में खत्म। कछुआ 4 से 5, 2 से 3 लेता है, 150-200 साल। तो सांस से आयु जुड़ा रहता है। और जो सामने है मतलब आपका कुल, आपका गोत्र, आपका जो सामने आपका है वो आपका प्रारब्ध है। और जो आपके बॉस है, जो आपसे ऊंचे ओहदे पर है, वो भी फिक्स्ड है। वो इंसान फिक्स नहीं, लेकिन आपके ऊपर उनका रवैया फिक्स्ड है। आप कुछ नहीं कर सकते हो, चाहे वो दूसरों के लिए भी बहुत अच्छे होंगे, लेकिन आपके लिए वो वैसे ही होंगे जो आपका प्रारब्ध है। जब तक आप अपना कर्म नहीं बदलोगे, जब अपना सोच नहीं बदलोगे, ये कुछ नहीं बदलेगा। तो फ्रंट इज फिक्स्ड, ऊपर जो है वो भी फिक्स्ड, सांस भी फिक्स्ड। आप क्या करोगे? उसी से ही आपका गृहस्थी, आपका संसार चलाना है। सांस के ऊपर बिल्कुल आपका नजर होनी चाहिए, क्योंकि लोग समझते हैं कि यहाँ पैसा खर्च हो रहा है। नहीं है, यहाँ सांस खर्च हो रही है। और सबसे बेहतर बात है, आपकी एक सांस में 1000 सांस की गुण होता है। तो देख के सांस लीजिए, बिना मतलब सांस मत लीजिए। थोड़ा सांस के ऊपर अपना मन दीजिए, क्योंकि ये अपना अर्थ है, जीवन का बोध है अपना सांस। आपकी अंदरूनी स्थिरता आपकी सांस की गति से पता चलता है। ओम कारनाथ। ओम
ये ओमकार नाद आपकी सांस के इम्तिहान है। इस इम्तिहान में आपको फल स्वरूप धैर्य जिसे कहते हैं वो मिलता है। और इस धैर्य के कारण असाध्य सिद्ध होता है। कोशिश करने का जो प्रयास, खुद से खुद की कंपटीशन तो नहीं कहेंगे, खुद से खुद की मुलाकात की। मैं आज 7-8 पेज लिखी हूं, कल अगर मुझे 12 पेज लिखना पड़ेगा तो सांस के ऊपर मेरा इतना गहरा ताल्लुक है, तो 12 पेज मैं कर दूं। ये जो असामान्य स्थिति को आप पहुंचते हो, तो धैर्य और कलाकारी चाहिए। इन सांसों से वो सब आता है। ये सांस हमारी महक है, हमारा चरित्र गठन का मूल तत्व है हमारे ये सांस। इस सूक्ष्मता, सांस की सूक्ष्मता पर पड़ी है हमारा जीवन, और जीवन मूल पर है तो शरीर उसका माध्यम बनता है। लेकिन सूक्ष्मता के ऊपर स्थूलता की पहचान है, तो सूक्ष्म तत्व सांस है। मन अगर पतंग होता है, सांस उसका डोर होता है। जो जितना आप सांस को परखेंगे, पहचानेंगे, आपका मन आप ही का होगा। अभी देखिए, मन किसी का नहीं है। ऐसा गाय आप ना आपके लिए दूध देता है, ना और किसी के लिए दूध देता है। ऐसा मन जो आपका खुद का हो, ऐसा सोच जो आप ही से, मला गिफ्ट आणि बेसन लाडू, आप ही से शुरुआत हो, ऐसा मन जो आपके साथ जुड़े हुए हो और एक दिशा में हो, ताकि संसार में उसका कोई फल स्वरूप आकार हो, जिसमें बहुत प्राणी, प्रकृति उस मन स्वरूप फल को, जो सांसों के ऊपर निर्भर होता है, उससे सबका भला हो। आपके मन से जुड़ा है सबका जीवन, आपकी सोच से जुड़ा है सबका जीवन, सबका ब्रह्मांड के अंत तक जीवन आपके सोच से जुड़ा हुआ। तो जो सांस लेना जानते हैं वो सोचना भी जानते हैं, क्योंकि आप सोचते हो कि आपका सोच कोई नहीं देख रहा है। देखे ना देखे असर तो पड़ता है। आप वायु को, पवन को देखो ना देखो, उसका असर तो आपको पड़ता है।
तो आपका सोच वैसा ही सूक्ष्म है आपकी सांस की तरह। पहला असर सोच का खुद पर पड़ता है। तो देखिए, सांस और मन की जो मिलन है, उसका फल स्वरूप अपना जीवन का मूल तत्व है। जितना आपने अनुभव किया है, ये सांस और आपके मन के कारण, क्योंकि ये दोनों मिल जाते हैं तो शरीर और आत्मा तक आपको पहुंचा देते हैं। मन खत्म हुआ तो आत्मा बोध, मन शांत हुआ तो शरीर बोध, मन चंचल हुआ तो अनियमता। तो मन के साथ सांस की कितनी भारी गंभीर बंधन है। ये जो सांस आप लेते हो, ये इसकी पैदाइश कहां से होती है? आपकी खाने से। आपने यज्ञ कुंड देखा होगा। यज्ञ कुंड में आहुति दिया जाता है गाय के घी की। उसी से निकलता है ऐसा धुआं जो सबका प्राण में प्रतिष्ठा लाती। कोई कभी यज्ञ की अग्नि के पास बैठकर छींकता नहीं है, खांसता नहीं है, जैसे हम कभी भी पेट्रोल, गाड़ी की पेट्रोल सूंघ के कैसे हमारा नाक बंद हो जाता है। ये जो धुआं निकलता है अग्नि कुंड से, यज्ञ कुंड से, आपकी आहुति की वजह से। आहुति क्या आप देते हो? जो जो चीज आप यज्ञ कुंड में डालते हो, वही चीज आप खाओ और देखो आपका धुआं कैसा होता है। जो चीज आप यज्ञ कुंड में नहीं डाल सकते हो, उससे मत खाओ। वेरी सिंपल। आपको अगर बढ़िया क्वालिटी का धुआं चाहिए, यज्ञ से फैला हुआ जो असर चाहिए, तो आप जो डालते हो उसी के ऊपर निर्भर करता है सारा वातावरण यज्ञ का। तो ऐसा अपने अग्नि रूपी शरीर में ऐसा चीज हम खाद्य के माध्यम से, मंत्र के माध्यम से ऐसा ऐसा चीज डालेंगे ताकि हमारा सांस सूक्ष्म हो। ऐसा सूक्ष्म कि गायत्री देवी की इतने सारे अच्छे अच्छे अनुभूति, भाव, ये सब हमसे निकले। तो आप जैसा खाते हो वैसे सांस लेते हो, जैसे सांस लेते हो वैसा आपका मन होता है, जैसा मन होता है आपका, वैसा ही आपका जीवन होता है। सो इसी से सांख्य योग की ओर जाते हैं। थर्टी फोर्थ श्लोक। अकीर्तिम च अपि भूतानि कथायिषन्ति ते अव्ययाम भावितस्य च अकीर्ति मरणात् अतिरिच्यते। ये कलंक की बात है।
आप अपने साथ अपने सोच के कारण, आपके कर्म के कारण आप कलंक को कैसे संभालते हो? आप कलंकित जीवन को कैसे निभा पाओगे? क्योंकि आम जीवन अलग होता है और हीरोइक जीवन अलग होता है। सब हम खुद के लिए जीते हैं। जो दूसरों के लिए, दूसरों के कारण के लिए अपना जीवन की बलिदान चढ़ा देते हैं, वो हमारे लिए चिरस्मरणीय हीरो है। तो जो हीरोइज्म को पसंद करते हैं, हीरो बनना चाहते हैं, वो कलंक को अपने साथ नहीं ले जा सकते। सबसे बड़ी बात ये, जो अपने साथ जो जीवन पूरा खुद के लिए जीते हैं, वो कलंक को संभाल सकते हैं। लेकिन जो दूसरों के लिए अपना जीवन को निस्वार्थ पर भाव से देना चाहते हैं, हीरो बनना चाहते हैं, वो कलंक को अगर संभाल नहीं पाए तो उनका जीवन, यहाँ का जीवन, दूसरे जो जीवन के बाद, मृत्यु के बाद जो जीवन होता है, उसको भी वो संभाल नहीं पाएंगे। तो आपके ऊपर निर्भर करता है कितना कलंक एक जीवन में हम पैदा करें। ये जो कलंक होता है, आपने लोहे में देखा है कलंक कैसे खा जाता है लोहे को। वैसे हमारे जीवन में कलंक हमको ही पता है, कोई इसको देखेगा नहीं, कोई किसी को कहेगा नहीं। तो आप अगर आपके जीवन में कोई भी चीज को कलंक मानते हैं, वो आपको ही खा जाएगा, किसी को पता नहीं चलेगा। अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में ऐसा कोई कर्म है जिसके वजह से आप खोखला होते जा रहे हो, उसके ऊपर काम करो। जिसकी वजह से आप सुदृढ़ हो सकते हो, दृढ़ता के साथ जी सकते हो, मर सकते हो। मरने के लिए दृढ़ता चाहिए। जो मरते हैं, आप देखिए हमारे जो सैनिक मरते हैं, वो दृढ़ता के साथ मरते हैं, कलंक के साथ नहीं। जो भगोड़े होते हैं, जिनमें दृढ़ता नहीं है जीवन का ना मृत्यु का, जो भगोड़े होते हैं, उनका मृत्यु कलंकित है। जिनका पहचान आर्मी से है, सैन्य बल से है, वो जानते हैं कि जो भगोड़े होते हैं उनको कैसे नजर में देखा जाता है इस जन्म में, और पूरा हिस्ट्री में उनको कैसा देखा जाता है। तो हम जो यहाँ जीवन हमारे आश्रम के बल पर है, अगर हम हर आश्रम दृढ़ता के साथ निभाए, उससे हमारा जो कहते हैं मान और सम्मान, ये दोनों बहुत अपना खुद का बनाया हुआ रेसिपी है। वो मान सम्मान क्या है? जो आप खुद को देते हो। जितना आपने अपना कर्म किया है सच्चाई के साथ, आपका विश्वास आपके ऊपर, आपका मान है। कोई आपको मान नहीं देता है। आप कितना आपकी कर्म की बल से, आप सच्चे मन से या आपकी दृढ़ता से
कोई भी कर्म को कैसे आपने किया और उसका श्रेय ईश्वर का देकर आपने कैसे जीवन बिताया, यही आपका मान और सम्मान है। और मान सम्मान खुद का बहुत महत्व रखता है, चाहे आपको कोई दे ना दे, क्योंकि आपको आपके जैसा कोई पहचानता नहीं है। और सबको दिखावट के लिए कोई आपके पास समय भी नहीं है। अगर बाहर लोग आपको मान सम्मान दे रहे हैं, इसका मतलब है कि आपका आपका एडवर्टाइजमेंट आपने बहुत अच्छी तरह से किया है। चाहे आपको कोई बाहर के लोग मान सम्मान दे ना दे, आप खुद को कैसे देखते हो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन तू अगर स्वधर्म नहीं निभाएगा, युद्ध नहीं करेगा, अपने ही नजर में तू गिर जाएगा इस जीवन में। तो और ये जो जीवन में तेरा जो ये अपराध बोध कलंकित बोध रहेगा, वो जन्म जन्म तू उससे लेके चलेगा। कोई भी तू आकार ले, कोई भी वस्त्र पहने, तेरे अंदर कभी भी वो दृढ़ता और वो जो विश्वास होनी चाहिए जीवन में, वो नहीं रहेगा अगर तू अभी भगोड़ा बना। तो इससे पता चलता है कि हमारा कर्म जो होता है, हमारा कर्म के पीछे जो अंदाज रहती है, इसकी बल से हमारे अंदर जो दृढ़ता की अनुभूति होती है, ये दृढ़ता ही हमें सीधा खड़ा करता है मृत्यु तक। मृत्यु को सामना करना आंख से आंख मिलाकर सिर्फ एक ऐसा ही सचेतन सैनिक कर सकता है जो दृढ़ता के साथ अपना जीवन समर्पण किया है किसी की भलाई के लिए। How do the soldiers die for us, for the country? वो क्या अलग किस्म है? नहीं, उनका कर्म ही ऐसा है कि वो निछावर कर देते हैं अपने जीवन को मृत्यु के सामने आंख से देखकर, जो हम सोच भी नहीं सकते हैं। मरने के लिए वो कैसे तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उनका अंदाज, उनका विश्वास और उनका जो सोच है सबके लिए। और वो खुद को बहुत सम्मानित करते हैं उनके दृढ़ता के कारण। इंटरनली दे आर ट्रूथफुल, ट्रस्टवर्दी, खुद के साथ विश्वासघात नहीं करते हैं, कलंकित नहीं रहते, बाहर से सबके लिए काम करते हैं। कितना मतलब इसका जो क्या कहे ऐसे इंसानों के बारे में। हमारे घर गृहस्थी में देखिए, ऐसे भी लोग होते हैं, डटकर काम करते हैं, अपना सब कर्म बखूबी निभाते हैं और खुद को सम्मान करते हैं और सबके लिए काम करते हैं। व्हाट अ रेसिपी, व्हाट अ ह्यूमन, कैसा इंसान है ये कि कर्म को इतने अच्छे तरह से निभाते हैं कि उनमें दृढ़ता आ जाती है। और कर्म किसके लिए कर रहे हैं? कि सबका भला हो, और अपने आप को भी सम्मानित वो करते हैं, किसी के सम्मान पर निर्भर नहीं करते। कोई उनको अच्छा कहे बुरा कहे उन पर वो निर्भर नहीं करते, क्योंकि कर्म की जो उनमें जो कहते हैं जो हुनर आ जाती है, उस हुनर ही उनको इतना आनंद और सम्मान देता है कि वो बाहर के सम्मान से कभी अपने आप को टटोलते नहीं है। हे अर्जुन, तो अपना स्वधर्म निभा, सबके लिए मर मिट जा, और खुद की दृढ़ता की वजह से ये समय और पर समय भी अपना जो गारिमा है, महिमा है, इसको रक्षा कर। Will this do? ये चलेगा? Yes, Satya. Did it help you समझने में?
कि जब हम कर्म करते हैं उसका अनुभूति हमें दृढ़ बनाता है, सीधा करता है, मृत्यु तक ले जाने की हमें जोश देता है। और इस जोश की वजह से हम मृत्यु को देख सकते हैं, डरते नहीं है। क्यों ना? क्योंकि हमने कर्म किया है। वी आर रिस्पेक्टेबल। अपने आप को मान सम्मान देना ये कर्म से आता है। जो स्वधर्म निभाते हैं, सबके लिए काम करते हैं, वो एडवर्टाइज करने की उनके पास कोई इच्छा भी नहीं रहता है, क्योंकि इतना आनंद और इतना सम्मान खुद को मिलता है अपने आप से। जो यहाँ झोल कर देते हैं, कर्म दृढ़ता के साथ नहीं निभाते हैं, सब समय कहते हैं कि मैं क्यों करूं, इसमें क्या फायदा है। फायदा नुकसान ढूंढने वाले को कुछ नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। जो कर्म करते हैं उसी का जो एक्सपीरियंस होता है, हुनर होता है, जो उसको मानते हैं उनको पता नहीं चलता कोई इसके बारे में और क्यों कौन क्या कहता है, क्योंकि मान सम्मान कोई बाहर का काम नहीं है, ये खुद से भरता है। जितना आप इसको समझे, जितना अपने आप को आप मान दे, आपकी कर्म के कारण, सबके जो आप भलाई सोचते हो इसके कारण, आप देखोगे आप मृत्यु को कैसे देखते हो। डट कर आंखों में आंख भर के मृत्यु को आप देख सकते हो। मृत्यु तक संसार में आंख खुल के जीना, सबको आंख से ही देखना, आपके अंदर की वो सबसे बड़ी खूबी है। चाहे वो सांस से शुरू हो, खाने से शुरू हो, कर्म से शुरू हो, आपकी सोचने के तरीके से शुरू हो, ये सब आपको मृत्यु को सामना करने की पावर देते। Will this do? हाँ मामा, बहुत बढ़िया। जी कौन दीदी। सा मोती मिला? आज सब कौन सा मोती? मोती। आज कौन सा मोती? अपने आप को ही देखना दीदी। अब खुद को सम्मानित करना, अपने आप खुद की कर्म की वजह से खुद को सम्मान देना। सच में आपने अगर कुछ भी, जैसे आप कुछ भी करते हो, साफ सफाई से शुरू करके बात, तरीका, लिहाज, ये सब सम्मान भरे कर्म होते हैं। करके देखो, हर समय करके देखो। हर समय इस सत्संग में आते आते समझ आया। पहले करते थे, अहंकार करते थे, और अभी सत्संग में आते आते नॉर्मल नेचुरल हो गए। जो भी आया ठीक है, सब करते रहते हैं। छबननी, हाँ मामा। माँ अक्षती, माँ अक्षती, अच्छा आंटी, अच्छा। अम्मा, ये हवन वाली बात भी बताया, छींक नहीं आती इसमें। क्योंकि आहुति वैसा होता है, शरीर में ऐसा आहुति हो तो रोग ही नहीं आता है। कैसे ऑब्जर्व करते हैं, बताते हैं। मम्मा, मालो, माँ, उनका वीडियो ऑन नहीं है और ऑडियो भी ऑन नहीं है। वीडियो भी ऑन नहीं है? नहीं, इसमें आ रहा है। हाँ? अब हो गया, एक सेकंड। मम्मा, हाँ, गुड मॉर्निंग।
Good morning. नमस्कार अशतो नमस्कार मां नमस्कार सद्गमय नमस्कार तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्युर्मां अमृतं गमय सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आज चिक्कुन परीक्षा अच्छी। Best of luck. थैंक यू थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक रीना रीना अच्छी सेठी ना माना अच्छा ऑक्सीजन केते अच्छी मामा 93 94 रोचे थैंक यू बाय 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 बाय